दुनिया दिन भर की सेकंड एपिसोड के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहसिन इकबाल और इस टाइम आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक चैनल, जो कि सबकी जगह जो नाम है वो मोहसिन भुट्टा है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट लाजमी करूंगा, काइंडली इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक खबर नहीं बहुत सारी खबर होने वाली है। आप दुनिया से जो है ना बाखबर रहने वाले हैं। और मेरे चैनल को काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। फेसबुक और टिकटॉक दोनों को जो है ना फॉलो कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह की दुनिया की हमेशा जो खबरें हैं उनसे बाखबर रह सकें। आज की पहली खबर जो शामिल करते हैं आपके सामने, जो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा तनाज़ा बना हुआ है, इसराइल एंड फलस्तीन। और फलस्तीन के ऊपर जो है ना इस टाइम इसराइल ने अटैक कर दिया है। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूं कि हमास ने कल जो है ना तकरीबन कुछ 7,000 के करीब जो रॉकेट हैं वो इसराइल पे लॉन्च किए थे, और उसके नतीजे के अंदर कल तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई 22 जो है ना इसराइली हलाक थे। लेकिन आज तकरीबन कोई 300 प्लस इसराइली फौजी जो है ना वो हलाक हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो है ना हजारों की तादाद में जो है ना वो जख्मी हैं। और उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर इसराइल ने भी जो है ना अटैक किया फलस्तीन के ऊपर। तकरीबन कोई 230 से 250 के करीब जो फलस्तीनी है ना वो शहीद हो चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक जो इसराइली फौजी हैं वो फौजी उन्होंने लबनान का जो कोई इलाका जो है ना उसके अंदर भी जो है ना अटैक किया है। जो तमाम के तमाम क्या कहते हैं हमास है, हमास ने इस मिशन को नाम दिया है तूफानुल अक्सा। और इस मिशन को जो है ना अभी तक वो आगे लेके चल रहे हैं, और अभी देखिए जंग कब तक चलती है। खैर हमारी तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला फलस्तीन को जो है ना वो कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि हम सबका जो पहला किबला था वो बैतुल मक़दिस, ठीक है, वो फलस्तीन के अंदर ही मौजूद है। और ये तमाम जंग जो है ना उसी चीज के लिए जो है ना लड़ी जा रही है। आज की दूसरी खबर जो शामिल करते हैं हम पाकिस्तान के इलाके डीजी खान से, जो कि जनूबी पंजाब के अंदर है। वहां पर कल जो है ना एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनी गई थी, और उसके बाद जो है ना क्या सराइयां जो शामिल हो गई कि शायद ये कोई दहशतगर्दी अटैक है, क्योंकि मियां वाली के अंदर डीजी खान के पास जो है ना एक जोहरी तनसीबात भी है। तो वहां पर अटैक हुआ, शायद ये कोई दहशतगर्दी का हमला है या जोहरी तनसीबात के करीब करीब जो है ना ये आवाज सुनी गई थी। तो इसके अंदर बहुत सारी जो है ना वो चहम गोइयां थी कि भजन शायद जोहरी तनसीबात के करीब कोई हमला हुआ है या वहां कोई दहशतगर्दी का हमला हुआ है। और ये तमाम चीजें जो है ना उनके साथ साथ उसकी जो है ना काफी ज्यादा क्यासराइयां शुरू होगी। लेकिन काफी देर के बाद तो पता लगा कि ना ये कोई दहशतगर्दी का हमला था, और ना ही ये जोहरी तनसीबात के अंदर किसी किस्म का कोई जो है ना धमाका या किसी किस्म का कोई ब्लास्ट हुआ था। तो अब लेकिन परेशानी की बात यह थी कि आखिर इतनी जो जोर की आवाज है ये आवाज आई क्या है। तो जी ये आवाज थी सोनिक बूम की। आप सब लोग हैरान होंगे कि ये सोनिक बूम क्या है। तो सोनिक बूम के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जब भी कोई चीज आवाज की रफ्तार से बहुत ज्यादा तेज भागती है या बहुत ज्यादा तेज जाती है, तो उसके अगेंस्ट एक आवाज क्रिएट होती है जिसे सोनिक बूम कहते हैं। तो हुआ क्या कि वहां से जो है ना जंगी जहाज जो मतलब कि एयरफोर्स के हैं वो गुजरे थे, और उनकी स्पीड इस हद तक तेज थी कि वो अपनी आवाज से भी ज्यादा फास्ट जा रहे थे। तो उसके अगेंस्ट जो है ना ये इतनी ज्यादा आवाज क्रिएट की गई कि इसको सोनिक बूम कहते हैं। तो वो जो आवाज थी डीजी खान के अंदर थी वो सोनिक बूम था। जो मतलब कि एयर जेट फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके गुजरने से, क्योंकि उनकी स्पीड उनकी आवाज से बहुत ज्यादा थी, और इस तरह की जो आवाज है ना वो डीजी खान के अंदर जो है ना वो आपको सुनाई दी। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान से है, सीपैक से रिलेटेड। सीपैक के अंदर जो है एक मंसूबा था जिसका नाम था ML1। ML1 का जो कंप्लीशन का लागत था वो तकरीबन $9 अरब था। और ये मंसूबा जो है ना सीपैक के मंसूबे के तहत सबसे महंगा तरीन मंसूबा समझा जा रहा है। और इसके तहत जो है ना अब फैसला किया गया कि ये तो ताखीर का शिकार था कि अब इसको कंप्लीट भी करेंगे, और इसके तहत जो है ना अब इसकी लागत को जो है ना वो 2 से 4 अरब डॉलर जो है ना वो कम कर दिया गया। ठीक है, ये सबसे महंगा तरीन मंसूबा है सीपैक के तहत। अब सबसे पहले बताता चलूं कि ये MLN1 है क्या। ML1 सॉरी MLN1 नहीं, ML1 ये पिशावर से कराची के दरमियान जो रेलवे ट्रैक्स है, ये उस रेलवे ट्रैक की अपग्रेडेशन का मंसूबा था, जो कि सीपैक के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो अब ये मंसूबा काफी अरसे से जो है ना ताखीर का शिकार था। हर हुकूमत आती थी उन्होंने कि ये मंसूबा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फाइनली जो है ना अब जो वन बेल्ट वन रोड का मतलब कि कॉन्फ्रेंस हुई है उसके तहत जो है ना अब इस मंसूबे की लागत कम करके इस मंसूबे को जो है ना जारी करने का अंदिया दे दिया गया है। लेकिन अब देखते हैं कि आखिर आगे जाके इन फ्यूचर में जो है ना ये चलता कब तक है। जी अगली खबर जो है ना वो भी पाकिस्तान से शामिल करते हैं, पाकिस्तान के कर्जों के बारे में। जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना बस कर्जों में ही घिरा हुआ है। पता नहीं हम ये कर्जे कब वापस करेंगे और मुल्क के अंदर जो है ना खुशहाली आएगी। तो हम इस चीज की बताएंगे, जो एक साल के अंदर तकरीबन कुछ 13,500 अरब रुपए का जो है ना वो कर्जों के अंदर इजाफा हो चुका है। जून 2022 तक जो है ना ये इनकी जो तादाद थी वो तकरीबन थी कोई 49,000 कुछ अरब डॉलर पाकिस्तान का मजमूई कर्जा था, जो कि अब बढ़ के 62,880 अरब रुपए हो चुका है।
और इसके साथ अगर हम देखते हैं तो जो बैरूनी कर्जा है, बेसिकली कर्जे जो है ना दो किस्म के होते हैं, एक बैरूनी कर्जे, एक अंदरूनी कर्जे। बैरूनी कर्जे वो जो हम बाहर मालियाती इदारे जैसे IMF वगैरह से लेते हैं, और अंदरूनी कर्जे वो होते हैं जो हम अपने ही पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे जिनसे हम बैंकों से ले लिया लोन या सब कुछ ले लिया, तो इनकी जो शरह है वो बढ़ के 38.3% जो है ना वो बैरूनी कर्जे हैं, और जो अंदरूनी हमारे कर्जे हैं तो वो कम होकर ना 61.7% जो है ना वो रह गए हैं। एक साल के अंदर जो अगस्त के अंदर छोड़े, साल छोड़े, अगस्त के महीने के अंदर जो है ना 2218 अरब रुपए जो है ना वो कर्जा लिया गया है। अल्लाह करे जी पाकिस्तान की जान इन कर्जों से छूट जाए। जब ये छूटेगी तो हम, क्योंकि हम अपने बजट का अपने 50% से ज्यादा भी सिर्फ इनकी इंस्टॉलमेंट्स के अंदर जो सूद की मद है और इनकी किस्तें उसके अंदर जो है ना वो हम अपने अमाउंट को पे ऑफ कर देते हैं, और पता नहीं पाकिस्तान के अंदर खुशहाली कब आएगी। गरीब जो है ना वो बहुत ज्यादा रुल रहा है। खबर जी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में सियाहत को फरोग देने के लिए जो हमारा स्कर्दू एयरपोर्ट है उसको जो है ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल चुका है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना पहली फ्लाइट दुबई से जो है ना वो उतर चुकी है कब की, ठीक है ना। और उसके बाद अब सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है ना उसने ओपन स्काई लैंड के हिसाब से ना स्कर्दू एयरपोर्ट को जो है ना मजीद ज्यादा बेहतर कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज्म को भी जो है ना हम सपोर्ट करें और इसको अपग्रेड करें। इवन कि यहाँ पर आप जो है ना उन्होंने रिफ्यूलिंग स्टेशन जो है ना वो भी बना दिया कि कोई प्लेन यहाँ पे लैंड करके जो है ना रिफ्यूल कराना चाहे वो भी करा सकता है। और इसके साथ आप देखें वहां पर सर्दियों के अंदर क्योंकि जो टेम्परेचर है वो नेगेटिव में होता है, तो वहां पर उसके लिए भी फ्यूल का जो है ना खास इंतजाम कर दिया गया है। अब इंशाल्लाह ताला जो है ना वो स्कर्दू एयरपोर्ट और पाकिस्तान टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए स्कर्दू एयरपोर्ट जो है ना वो एक अहम हमारे लिए राह बनेगा, और इंशाल्लाह ताला जो है ना स्कर्दू एयरपोर्ट की जो अपग्रेडेशन है उसके लिए जो है ना वो काम स्टार्ट कर दिया गया है। बुरी न्यूज है जी पाकिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, मानसेरा, बालाकोट उधर जो है ना जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि आज ही के दिन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो है ना तकरीबन 5 जल्जले के झटके आ चुके हैं, जिनके 3 के जो है ना वो तकरीबन कोई बताया गया है कि पहला झटका 12 बज के कुछ मिनट पे आया, जिसका रेक्टल स्केल जो है ना 6.1 था। उसके बाद जो दूसरा झटका आया उसकी रेक्टल स्केल जो है ना वो 12 बज के 19 मिनट पे आया, उसकी 5.2 था। और उसके बाद जो तीसरा झटका आया उसके जो है ना 6.2 रेक्टल स्केल जो है ना उसको चेक किया गया, और काफी अफराद की जो है ना वहां पर जाँ बागी हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर भी इसके जल्जले आ चुके हैं, अभी पहले भी बहुत ज्यादा जल्जले आ चुके हैं, और अभी आज की तारीख के अंदर भी ये जल्जला, अभी इसकी रेक्टल स्केल कितना था अभी तक इसकी कोई रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन जो ही रिपोर्ट आती है मैं इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट लाजमी करूंगा। और इसके अगेंस्ट कोई नुकसान तो नहीं हुआ उसके बारे में भी अभी तक कोई रिपोर्ट जो है ना वो सामने नहीं आई। हाँ जी, अब नेक्स्ट रिपोर्ट शामिल करते हैं जी। जो न्यूज है वो स्पोर्ट्स से। स्पोर्ट्स के अंदर आपने देखा कल जनूबी अफ्रीका मतलब कि साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का जो है ना वो मैच हुआ, और इसके अंदर वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर जो है ना सबसे ज्यादा स्कोर बनाया गया है। साउथ अफ्रीका ने श्रीलंका को जो टारगेट दिया था वो 5 विकेटों के नुकसान पर 50 ओवरों के अंदर जो है ना वो 428 रन का स्कोर दिया था, जो कि आज तक वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहले कभी नहीं बना। और खैर उन्होंने एक नुमाया कामयाबी भी जो श्रीलंका की टीम है उसके अगेंस्ट जो है ना वो कामयाबी भी उन्होंने हासिल कर ली है। ये वर्ल्ड कप की तारीख के अंदर बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा स्कोर है, और मतलब कि मुबारकबाद, कंग्रेचुलेट टू साउथ अफ्रीका टीम के वजह आपने एक अच्छा परफॉर्म किया और एक रिकॉर्ड जो है ना अपने नाम वो शामिल किया। अगली न्यूज भी वो स्पोर्ट्स से है। जो साबिक ICC के जो मतलब के सदर रह चुके हैं हमारे पाकिस्तान के, PCB के भी जो है ना वो चेयरमैन रह चुके हैं एहसान मानी साहब, उन्होंने जो है ना जी मुतालबा किया है कि अगर पाकिस्तानी शायकीन और सहाफ़ियों के वीज़े जो है ना वो जारी नहीं किए जाते तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया के मैच से पहले पहले वापस बुला लेना चाहिए। क्योंकि आप देखें ये एक दोहरा म्यार है, तमाम मुल्कों के साथ जो है ना वो सहाफ़ी और शायकीन वहाँ जा सकते हैं, पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनको वीज़े जो है ना वो इंडिया जारी नहीं कर रहा कि वो जाएं और वहाँ लुत्फ़अंदोज़ हो चुके हैं, या उनके सहाफ़ियों को भी जो है ना वो इंडिया जाने के लिए वीज़े जो है ना उनका इजरा नहीं किया जा रहा। तो इसके अगेंस्ट PCB ने कई बार जो है ना ICC के अगेंस्ट अपनी कंप्लेन भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक खातिर खा जवाब उनकी तरफ से जो है ना वो कभी नहीं आया। बस वो यही कह रहे हैं कि हम इस मामले के अंदर जो है ना बहुत जल्द जो है उनके साथ मामला जो है ना अपना तय कर लेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है वर्ल्ड कप एंड होने के करीब आएगा और वो लोग जो है ना पाकिस्तानी सहाफ़ी और शायकीन को कहेंगे कि भैया आप चले जाओ, या पाकिस्तानी टीम के बारे में फैसले करने के बाद जो है ना वो फैसला करेंगे। तो ये एक गलत चीज़ है। अगर आप के अंदर इतनी हिम्मत है कि आप वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ना, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि जो भी उस वर्ल्ड कप के अंदर टीमें हैं उनके शायकीन को और उस मुल्क के सहाफ़ियों को अपने पाकिस्तान में अपने मुल्क के अंदर आने के लिए जो है ना आपको वीज़े भी जारी करने चाहिए। ये कोई चीज़ नहीं है कि आप जो का दिल करे कर रहे हैं, आपका दिल करे ना करे। एक न्यूट्रल वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर आप खेल रहे हैं। अगर पाकिस्तान वहां पर चला गया है, पाकिस्तानी टीम वहां पर पहुंच गई है, तो पाकिस्तानी शायकीन का भी जो क्रिकेट को इस हद तक डिफेंड करते हैं उनका भी राइट है और हक है
कि वो जो है ना इंडिया जाएं और उनको आपको वीजे जारी करने चाहिए। अब जी जरा कुछ न्यूज ले लेते हैं शोबे से। दुरेफिशान सलीम से कौन वाकिफ नहीं है, बहुत सारे लोगों का वो क्रश है, ठीक है। हमारी पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा नाम है। उन्होंने बताया जी कि उनका जो क्रश था वो एक मॉर्निंग शो में आए हुए थे और उन्होंने कहा था जी मेरा जो पहली बार दिल टूटा था वो आतिफ असलम की वजह से टूटा था। वन शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ ए लेवल, तो उस टाइम जो है ना वो आतिफ असलम के म्यूजिक को बहुत ही दिल लगी से सुना करती थी और उनको बहुत ज्यादा पसंद करती थी। मगर उनकी पहली मुलाकात जब आतिफ असलम से हुई तो वो उनकी शादी के 2 दिन बाद, जब उनकी सारा बरमाना से शादी हो गई थी उसके 2 दिन बाद उनसे मुलाकात हुई और वो कहती हैं कि जब मुझे शादी का पता लगा तो मेरा दिल जो है ना वो बहुत ज्यादा टूटा था, कि आतिफ असलम को वो बहुत ज्यादा पसंद करती थी। उनका बताने का मकसद ये था। तो दुरेफिशान सलीम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, प्यारी हैं, तो आप किसी का दिल मत तोड़िएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपको इश्क था आतिफ असलम से, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके साथ भी मोहब्बत है। तो जो आपके साथ हुआ मुझे उम्मीद है कि वो आप किसी और के साथ नहीं करेंगी। नेक्स्ट न्यूज भी जो है ना वो पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से है। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम जिसको हम हर वक्त खबरों के अंदर देखते हैं जी, वो नाम है मीरा। आप में से तो हर कोई जानता है मीरा कौन है। मीरा जी आप बहुत सारी पसंद करने के बाद अब उनको उनका मनचाहा बंदा जो है ना वो मिल गया है। वो कह रहे हैं कि मेरे शायकीन जो है ना उनको बहुत जल्दी मेरी शादी की खबरें मिलेंगी। खैर शादी की खबरें तो हम पहले भी बहुत दफा सुन चुके हैं, एक और सही। शादी की खबरें सुनने के अंदर हमें ऐतराज कोई नहीं है, लेकिन आप शादी करें और फिर उसको तस्लीम भी करें कि हाँ जी ये मेरा शोहर है। नहीं तो आपकी शादियां तो हमने पहले भी बहुत सारी सुनी है। खैर अब अल्लाह करे जी इस बार जो है ना ये खबर सच भी निकले और आप उसको तस्लीम भी करें। और पाकिस्तान के एक वाकई आप फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही नाम है, आपको न्यूज के अंदर रहने का तरीका भी आता है, आप हर वक्त जो है ना न्यूज के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट खबर है जी टेक्नोलॉजी की दुनिया से। माइक्रोसॉफ्ट ने जो है ना वो विंडो 11 जो है ना वो लॉन्च कर दी है और इसमें इसका प्लस पॉइंट जो इस बार यह है कि वो एंड्रॉयड ऐप्स को सपोर्ट करती है विंडो 11। और उसका जो आप अक्सर का देखते हैं, हम जब भी लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमें उसके लेफ्ट साइड के ऊपर हमें स्टार्ट का बटन नजर आता है, लेकिन विंडो 11 के इंटरफेस के अंदर जो है ना वो स्टार्ट का बटन सेंटर में कर दिया गया है और इसके अंदर और भी बहुत सारी तब्दीलियां की गई हैं। खैर इसके अंदर कुछ चीजें और भी अपडेट की गई हैं जो कि विंडो 10 और विंडो 11 के अंदर आपको मिलेंगी। खैर जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको उसके साथ मिल जाएगी। मैंने आपको ये बता दिया कि विंडो 11 जो है ना वो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है ना लॉन्च हो चुकी है और इसके अंदर एंड्रॉयड ऐप्स जो है ना उसको वो भी सपोर्टिव है। जी बात करते हैं आज 8 अक्टूबर 2023 है गोल्ड के रेट की। 24 कैरेट गोल्ड और 22 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड है जी उसके अंदर 1 तोले का रेट जो है ना वो 1,95,500 रुपए है और जो आपका 10 ग्राम गोल्ड है 24 कैरेट के अंदर उसका रेट जो है ना 1,67,700 रुपए है। जो 22 कैरेट गोल्ड है उसके अंदर जो रेट है आपका, मैं मतलब कि 22 कैरेट पर तोला का 1,79,288 रुपए और साथ ही जो 22 कैरेट के अंदर 10 ग्राम का रेट है वो 1,53,724 रुपए जो है ना वो बताया गया। और ये रेट जो है ना कराची की सराफा बाजार के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। रेट डेली जो है ना फ्लक्चुएट करता है, तो आपकी जो ट्रेडिंग है उसी रेट के मुताबिक होगी।